हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। आज का हमारा क्वेश्चन है बाइनरी सर्च 704 बाइनरी सर्च। इसमें हम लोग पहले कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे, फिर इस सम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज बाइनरी सर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पूरे सीरीज़ में। इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। बस स्टार्ट करने से पहले लेट्स गो थ्रू टुडेज मोटिवेशन। आज का मोटिवेशन देखते हैं। सक्सेस सीम्स टू बी कनेक्टेड विद एक्शन। सक्सेसफुल पीपल कीप मूविंग। दे मेक मिस्टेक्स बट दे डोंट क्विट। मतलब सफलता कर्म से जुड़ी हुई लगती है। सफल लोग आगे बढ़ते रहते हैं, वो गलतियां करते हैं लेकिन हार कभी नहीं मानते। इस बेसिस पे हम लोग आज क्वेश्चन शुरू करते हैं। लेट्स डू इट। आज का क्वेश्चन है 704 बाइनरी सर्च। इसमें दिया गया है कि हमारे पास एक एरे ऑफ इंटीजर है विच इज़ ऑलरेडी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। एक इंटीजर टारगेट दिया गया है। राइट अ फंक्शन टू सर्च टारगेट इन नम। अगर टारगेट एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें इसका इंडेक्स रिटर्न करना है, अदरवाइज रिटर्न -1। तो हमें दो कंडीशन दिए हुए हैं। एक इनपुट एरे है, उस एरे में हमें कुछ नंबर्स रहेंगे, एक टारगेट रहेगा। ठीक है, ये टारगेट इसमें अवेलेबल है या नहीं है उसे हमें रिटर्न करना। अगर वो अवेलेबल है तो वो कौन सा लोकेशन पे है वो हमें रिटर्न करना है, और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो -1 रिटर्न करना है। पहले वाले में इंडेक्स रिटर्न करना है, अगर वो है, नहीं तो -1 रिटर्न करना है। समझ गए? इसमें कुछ इनपुट्स दिया हुआ है, देखिए जैसे यहाँ पे देखेंगे अगर आप -1 0 3 5 9 12। टारगेट है हमारा 9, तो ये 9 देखिए कहाँ पे है, 0 1 2 3 4 5। 9 हमारा है यहाँ पर, तो हम लोग का ये इंडेक्स दे रहा है 4, तो 4 रिटर्न कर दिए। सिमिलरली ये इनपुट आ रहे हैं 0 1 2 3 4 5। टारगेट है 2। क्या आपको टारगेट दिख रहा है कहीं पे? नहीं, टारगेट तो कहीं नहीं है। सो वी विल रिटर्न -1। हमें फिर रिटर्न करना -1 जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। समझ गए ये क्वेश्चन? हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि बाइनरी सर्च ही क्यों, और कॉन्सेप्ट क्या है बाइनरी सर्च के पीछे। क्यों नहीं हम लोग इसको लीनियरली 0 से n तक चला करके एक एक नंबर को चेक करते जाएं। अगर वो टारगेट जितना है, अगर इक्वल टू होता है टारगेट से, लीनियरली सर्च करते जाएंगे। अगर वो टारगेट जितना है तो रिटर्न कर देंगे वो पोजीशन। क्यों नहीं हम लोग एक एक एलिमेंट के ऊपर हॉप करते जाएं फिर रिटर्न करें। और क्यों हम लोग बाइनरी कर रहे हैं, बाइनरी सर्च क्यों कर रहे हैं, बाइनरी सर्च के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमें दिया गया है एक इनपुट एरे। मान लीजिए कि ये नम्स है, इनपुट एरे। ठीक है, ये नम्स में अगर कहा गया है कि भाई हमें एक टारगेट नंबर दिया गया है, टारगेट मान लीजिए दिया गया है 8, ये 8 है इस एरे में। हमें कहा गया है ना कि आप टारगेट का इंडेक्स रिटर्न करो, टारगेट का इंडेक्स रिटर्न करो। n को आप ले सकते हैं 0, बेसिक सा सॉल्यूशन, 0 से लेकर के n तक चलाएं। जितना टारगेट मतलब नम्स का लेंथ है उतने तक चलाएं। एक एक करके हर एक नंबर को चेक करते गए। ठीक है, एक एक करके हर एक नंबर को चेक करते गए। नम्स ऑफ i इक्वल टू टारगेट। अगर है तो आप रिटर्न कर दीजिए, इंडेक्स रिटर्न कर दीजिए। बट इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आप अगर एक एक एलिमेंट को चेक करते जाएंगे, विच कैन बी 10⁻10। समझिए, तो ये जो हमारा लूप है, ये 10⁻10 इतने टाइम तक वो सर्च करेगा, इतने एलिमेंट्स को वो सर्च करेगा। सोचिए उसे कितना टाइम लगने वाला है। तो ऑब्वियसली आपका एल्गोरिदम इज़ नॉट एफिशिएंट, उतना एफिशिएंट नहीं है। तो इसमें हम लोग दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आता है आपका कॉन्सेप्ट बाइनरी सर्च का। आपने कभी एक डिक्शनरी देखा होगा, डिक्शनरी में हम लोग क्या करते हैं, अगर आपको बोला गया कि एक वर्ड सर्च करो, भले हम लोग ले लेते हैं डक सर्च करना है, तो आप क्या करते हैं, आप एक एक पेज थोड़ी पलट करके देखते हैं कि भाई अगर मान लीजिए कि 1000 पेजेस है डिक्शनरी में, आप हर एक पेजेस को थोड़ी टर्न कर करके देखेंगे डक कहाँ पर है। आप क्या करेंगे कि डी पे जाएंगे, सीधा डी वाले पे जाएंगे। उसमें आप देखेंगे कि डी ए है या डी एक्स है, इन दोनों के बीच में ही होगा आपका डी यू सी के। तो वैसे करके आपने डिक्शनरी सर्च किया ही होगा। सिमिलरली बाइनरी सर्च में भी हमें कुछ ऐसा ही करना है। बाइनरी सर्च का हम लोग एक ड्राई रन करके देखते हैं, हमें समझ में आएगा कि क्या करते हैं हम लोग, क्यों करते हैं बाइनरी सर्च और इससे क्या फ़ायदा है। जैसे मान लीजिए कि टारगेट आपको दिया गया है, टारगेट अगर आपको दे दिया है किसी ने 7 तो यहाँ पर है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक मिडिल वैल्यू निकालेंगे, कुछ मिडिल वैल्यू निकालेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि भाई क्या आपका वो मिडिल वैल्यू टारगेट के आसपास भी है कि नहीं है। यहाँ पे देखिए कुछ मिडिल वैल्यू हम लोगों ने निकाला, एग्जाम्पल 5 निकाला हमने मिडिल वैल्यू। ठीक है, क्या 5
7 से बड़ा है या 5 7 से छोटा है, समझने की कोशिश करिए। तो आपको दिख रहा है कि आपका टारगेट जो है वो 5 से बड़ा है। क्या आपको साइड ऑफ एरे को चेक करने की ज़रूरत भी है? नहीं है ज़रूरत। आपको पता चल चुका है कि आपका जो टारगेट है, टारगेट का इंडेक्स टूवर्ड्स द राइट, मतलब राइट साइड पर ही है, लेफ्ट साइड पर नहीं है। तो आप इस पूरे को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब आपको सिर्फ इतना सर्च करना है, समझ गए? अब अगर आप यहाँ पे मिड निकालें, मान लीजिए कि आपका मिडिल नेक्स्ट मिड निकला 6, ठीक है, 6 निकला। तो आप देखिए 6, क्या ये 6 बड़ा है या 6 छोटा है 7 से? क्या दिख रहा है आपको? 6 तो छोटा है भाई 7 से, ठीक है। 6 अगर छोटा है तो आपको इसके पहले हो सकता है काफ़ी एलिमेंट हो, बट आपको ये तो पता चल गया 6 के पीछे जितने भी एलिमेंट है वो किसी काम के नहीं है, आपका किसी काम का ही नहीं है वो, क्योंकि वो सारे ही छोटे होंगे। बिकॉज बाइनरी सर्च हमेशा सॉर्टेड रहता है, सॉर्टेड एरे पे ही हम लोग बाइनरी सर्च लगाते हैं। तो आपको पता है कि इसके पीछे के सारे एलिमेंट छोटे ही होंगे। सिमिलरली इसी वे में आप देखते जाइए कैसे आप आधे आधे पूरे एरेज को, पूरा एरे है आपका, आप कैसे आधे आधे एलिमेंट्स को हटा पा रहे हैं, पूरा एलिमिनेट कर पा रहे हैं पूरे आधे एलिमेंट्स को। यहाँ पर आए तो इसके आधे एलिमेंट्स को पूरा एलिमिनेट कर पा रही है। कितना एफिशिएंट हो गया। आपको हर एक एलिमेंट के थ्रू नहीं जाना। ये एक बहुत ही छोटा सिनेरियो में हम लोग देख रहे हैं, बट अगर आप बड़े सिनेरियो में देखेंगे ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है। चलिए एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। आपने मुझे बोला कि आप क्यों नहीं एक नंबर गेस करें बिटवीन 100 से लेकर के 100 तक। मैंने मान लीजिए 79 गेस किया, एक हायर एलिमेंट के लिए देखते हैं। 79 गेस किया। आप 79 पे कैसे पहुंच सकते हैं? आप क्या करेंगे भाई कि आप बोलेंगे कि यार देखो मैं एक मिड वैल्यू निकालता हूँ 1 से लेकर के 100 तक का, वो है 50। तो आप मुझे बोलेंगे कि क्या आपका वैल्यू 50 से बड़ा है? मैं बोलूँगा हाँ 50 से बड़ा है, मैंने जो गेस किया वो 50 से बड़ा है। तो इसके बेसिस पे क्या हो रहा है आपके लिए? जैसे मान लीजिए ये 1 है, ये 100 है, ठीक है, ये 50 है, ये 49 है, ये 51 है, ठीक है। मैंने 79 गेस किया हुआ है। आपने मुझसे पूछा कि क्या आपका वैल्यू 50 से बड़ा है, आपके मिड वैल्यू से बड़ा है? मैंने बोला कि हाँ। तो इससे क्या हो गया, आपका पूरा का पूरा आधा एलिमेंट 1 से लेकर के 49 तक, दिस इज़ आउट ऑफ द स्कोप, इसका कोई यूज़ नहीं है आपका। तो आप सीधा आधे एलिमेंट्स को हटा पा रहे हैं। तो आप देखिए कितना टाइम एफिशिएंट हो पा रहे हैं, क्योंकि आपका ये सॉर्टेड है। अब आप इसका हाफ निकालेंगे, 50 एंड 100 का हाफ, ये आएगा आपका 75 पे, राइट, 75 पे आएगा। तो आप पूछेंगे कि क्या आपका एलिमेंट जो आपने गेस किया है वो 79 से बड़ा है, आपके मिड के एलिमेंट से बड़ा है? तो मैं बोलूँगा हाँ वो तो बड़ा है आपके 75 से, क्योंकि मेरा तो 79 है। तो आप देखिए यार कितने अच्छे तरीके से पूरे एलिमेंट को हटा पाएँ, यहाँ के एलिमेंट को, ये पूरे एलिमेंट को आप हटा पाएँ। 50 से लेकर के 75 तक सब हट गया आपका। 2 इटरेशन में ही, 2 बार ही चला है आपका लूप 1 एंड 2, 2 बार चलने में ही आप यहाँ तक बहुत करीब पहुँच चुके हैं, 79 के 75 तक आ चुके हैं। अब आपको पता है कि आपका जो भी एलिमेंट रहेगा, मेरा जो भी एलिमेंट है, दैट लाइज बिटवीन 75 एंड 100, करेक्ट। देखिए आप 2 इटरेशन में अगर यही चीज़ आप एक एक एलिमेंट चेक करते हुए आते हैं तो आप कितनी बार लूप चलाते हैं? 75 टाइम्स। लूप 1, लूप 2, लूप 3, लूप 4, इवन 75 पहुंचने तक के लिए आपको 75 चलाना पड़ता। और अगर आपको 79 सर्च करना रहता तो आप 79 टाइम्स चलाते लीनियरली, तभी आप 79 पे पहुंच पाते और रिटर्न कर पाते। समझ गए आप कितना यूज़फुल है? यहाँ पे तो आपका 2 इटरेशन में ही हो जा रहा है, 1 एंड 2, 75 तक आप पहुँच पा रहे हैं, ठीक है। तो ये बाइनरी सर्च इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ होता है। आगे देखते हैं। अब हम लोग बाइनरी सर्च लगा करके देखते हैं क्या कैसे कोड लिखना है, हम लोग को ये भी पता चलेगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक लेफ़्ट लेते हैं या एल लेते हैं, राइट लेते हैं या आर लेते हैं। इसे बहुत लोग लो भी बोलते हैं, इसे बहुत लोग हाई भी बोलते हैं, और ये मिड रहता है हमारा। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं कि लो हम लोग इंडेक्स ले लेते हैं 0 एंड हाई वाले इंडेक्स को ले लेते हैं, या राइट वाले इंडेक्स को ले लेते हैं हम लोग नम्स ऑफ लेंथ, मतलब एरे का जो लेंथ है ना उससे -1 करके ये ले लेते हैं। और हमें तब तक लूप चलाना है, तब तक ये कंडीशन चलेगा जब तक लेफ़्ट इज़ लेस देन इक्वल टू राइट, ठीक है। जब तक लेफ़्ट एलिमेंट हॉप करते करते
राइट को क्रॉस नहीं करता है तब तक आपका ये लूप चलेगा, या फिर राइट एलिमेंट हॉप करते करते लेफ्ट को क्रॉस नहीं करता है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस जब तक नहीं करेंगे तब तक ये लूप चलेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर में फटाक से मिड चेक कर लेते हैं, मिड निकाल लेते हैं। मिड होता है, सबसे सिंपल तरीका तो यही है, लेफ्ट प्लस राइट बाई 2, ये होता है मिड निकालने का तरीका। फिर हम लोग चेक करते हैं कि क्या एरे का जो मिड वैल्यू है, एरे का जो मिड वैल्यू है टारगेट से बड़ा है। तो हमें क्या करना है, हमें तो पता, अभी तो हमने डिस्कस की कि भाई इससे पहले के सारे एलिमेंट हमारे किसी काम के नहीं है, राइट, इससे पहले के सारे एलिमेंट किसी काम के नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अपने लेफ़्ट को शिफ्ट कर देंगे मिड प्लस 1 पे, लेफ़्ट हमारा फिर यहाँ पे आ जाएगा ये वाले एलिमेंट पे, क्योंकि हमें पता है इससे पहले सर्च कर कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, लेफ़्ट शिफ्ट हो जाएगा। और अगर नहीं है, लेफ़्ट को हम लोग शिफ्ट कर देंगे, लेफ़्ट को क्या शिफ्ट कर देंगे, एरे ऑफ मिड अगर टारगेट से छोटा है तभी। ठीक है, एरे ऑफ मिड हमारा अगर बड़ा है, ऑब्वियसली अगर टारगेट से बड़ा है हमारा एरे ऑफ मिड हमारे टारगेट से बड़ा है, तो हमें पता है कि इस साइड के एलिमेंट का कोई यूज़ नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, राइट को इधर शिफ्ट कर देंगे। राइट हमारा बन जाएगा मिड -1, राइट हमारा बन जाएगा मिड -1। नहीं तो भाई आपको तो पता है, अगर नहीं है तो हमें पूरा यकीन है कि वो मिड एलिमेंट ही है जिस पे हमारा टारगेट है, तो हम लोग रिटर्न कर देंगे मिड। ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, बट ये इतने जगहों पे यूज़ हुआ है लीड कोड के क्वेश्चंस में। बट मैं आपको एक चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूँ, ये है मिड का कैलकुलेशन। मिड लेफ़्ट प्लस राइट बाई 2 करते हैं हम लोग। आप इस चीज़ को समझिएगा, हमेशा हम लोग लेफ़्ट इंडेक्स प्लस राइट इंडेक्स बाई 2 करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक एरे है जिसका साइज़ है 2 to the power 31 - 1, ये साइज़ है आपके एरे का। राइट हो गया आपका ये जावा में इंटीजर का हाईएस्ट है। मान लीजिए आप इस पे कुछ भी ऐड करेंगे, ये आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, राइट। इस पे एक भी एलिमेंट ऐड करेंगे, ये आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। 2 to the power 31 - 1, मान लीजिए कि आपका लो आ रहा है 10, इस पे ऐड करेंगे 2 to the power 31 + 9, ये हमारे इंट में है ही नहीं। आप तो मिड को इंट दिए हैं ना, इंट बनाए हैं, ये इंट में तो है ही नहीं। तो लेफ़्ट प्लस राइट आप जैसे ही करेंगे ये थ्रो कर देगा एरर, क्योंकि ये आउट ऑफ बाउंड हो गया है। इसीलिए इस चीज़ को हम लोग थोड़े बेटर वे में लिखेंगे। बेसिकली तो ऐसे ही लिखते हैं सब लोग, लेफ़्ट प्लस राइट बाई 2 ही लिखते हैं। बट अगर आप देखेंगे कि एरे अगर आपका बहुत बड़े साइज़ का है, जिसमें इंट का साइज़ को भी पार कर जा रहा है, तो उसमें अगर आप कुछ भी ऐड करेंगे वो ऑब्वियसली आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे ना, कैलकुलेट करते समय लेफ़्ट प्लस राइट माइनस लेफ़्ट बाई 2 कर देंगे। अभी आप समझिए, मान लीजिए कि 0 और 10 है, आपका लेफ़्ट है 0, राइट है 10, राइट -0, ये हमेशा आपको मैक्सिमम से कम ही देगा। आपका कभी भी मैक्सिमम को एक्सीड नहीं करने वाला है, ये मैक्सिमम से कम ही देगा। मान लीजिए कि 2 to the power 31 है आपका राइट इंडेक्स, तो आप उसमें माइनस करेंगे तो वो कभी भी आउट ऑफ बाउंड नहीं जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इसे ऐसे लिखेंगे, मिड कैलकुलेट करते समय मिड को लिख देंगे लेफ़्ट प्लस राइट माइनस लेफ़्ट बाई 2। अब ऐसे क्यों, ये मान लीजिए कि लेफ़्ट है आपका 0, राइट है आपका 10, तो राइट आप लेफ़्ट पे ये वाले वैल्यू को जब भी ऐड करेंगे ये आपका मिड ही आएगा, बट इससे आपका आउट ऑफ बाउंड्स होने से बच जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग मिड को इस तरह से यूज़ करने की कोशिश करेंगे हमेशा, लेफ़्ट प्लस आर माइनस लेफ़्ट बाई 2, ये हमारा मिड रहेगा। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे ये 704 बाइनरी सर्च को, और देखते हैं कि हमारा सारे टेस्ट केसेस पास हो पा रहे हैं कि नहीं। ओके, चलिए हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम लोग को दिया गया है इसमें एक नम्स का एरे और एक टारगेट। तो फिर हम लोग एक लेफ़्ट एलिमेंट ले लेंगे, इंट एल ले लेते हैं हम लोग 0, ठीक है, और राइट को ले लेते हैं हम लोग नम्स डॉट लेंथ -1, ठीक है। अब हम लोगों ने जैसे अभी पढ़ा कि भाई क्या कंडीशन सेटिस्फाई होना है, जब तक लेफ़्ट राइट को क्रॉस ना कर जाए या फिर जब तक राइट लेफ़्ट को क्रॉस ना कर जाए। इन हर सिचुएशन में हमारा लूप चलेगा हमेशा लेफ़्ट शुड बी लेस देन इक्वल टू राइट, ठीक है।
इसमें हम लोग क्या चेक करेंगे, सबसे पहले मिड निकालेंगे हम लोग, मिड निकालेंगे। मिड का हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कस किया कि कैसे निकालना है हमें मिड लेफ़्ट प्लस राइट नहीं निकाल देना है, क्योंकि अगर राइट एक्सट्रीम एंड पे रहा तो उसमें कुछ भी ऐड करने से इट कैन गो आउट ऑफ बाउंड जा सकता है। तो इसलिए हम लोगों ने नया फॉर्मूला देखा था, लेफ़्ट प्लस राइट माइनस लेफ़्ट बाई 2। ये हमेशा रहेगा हमारा मिड निकालने का तरीका। अब हम लोग ये चेक कर लेंगे क्या हमारा जो मिड वाला एलिमेंट है वो टारगेट से बड़ा है क्या, ठीक है। अगर मिड टारगेट से बड़ा है तो हमने क्या सीखा अभी, मिड अगर टारगेट से ही बड़ा है तो हमें पता है कि ये सॉर्टेड एरे है, तो हमारा टारगेट हमेशा पहले साइड में, लेफ़्ट साइड में रहेगा एरे के, मिड के लेफ़्ट साइड में रहेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या कर देंगे, जो राइट साइड के एलिमेंट्स है वो तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, तो हम लोग राइट को मिड से एक माइनस कर देंगे, बस हमारा वो वही रेंज रह जाएगा, 0 से लेकर के या लेफ़्ट से लेकर के मिड तक। मिड के बाद वाले जितने भी एलिमेंट उसका ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, राइट को अपडेट कर देंगे मिड -1, करेक्ट। अगर नहीं है ऐसा कुछ, दूसरा कंडीशन हम लोग चेक करेंगे कि क्या नम्स का जो मिड वाला वैल्यू है वो क्या टारगेट से छोटा है। टारगेट से अगर छोटा है तो मिड से पहले वाले जो भी एलिमेंट है वो हमारे किसी काम के नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सिनेरियो में लेफ़्ट को अपडेट कर देंगे मिड से एक आगे, लेफ़्ट को अपडेट कर देंगे मिड से एक आगे। समझ गए, ये समझ में आ गया। अगर ये कुछ भी नहीं है तो हमें पता है कि भाई जो मिड वाला है वही टारगेट है, एल्स कंडीशन तो यही बन रहा है कि मिड ही है वो एलिमेंट। तो हम लोग इस सिनेरियो में रिटर्न कर देंगे, क्या रिटर्न कर देंगे हम लोग, मिड रिटर्न कर देंगे। वही तो है हमारा इंडेक्स जो हमें, जो जिस जगह पे हमारा टारगेट है। और अगर ये सारे चीज़ें फॉल्स हो जाती है, लूप से बाहर आ जाता है, फिर भी हमें एलिमेंट नहीं मिलता है, मतलब कि वो एलिमेंट था ही नहीं नम्स में। उस सिनेरियो में हमारे क्वेश्चन में ही दिया गया है कि हमें -1 रिटर्न कर देना है, तो हम लोग रिटर्न कर देंगे -1। रन करके देखते हैं, आई थिंक ये सबमिट हो जाएगा, बिकॉज ये बहुत ही बेसिक सा है। इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि ये सबमिट हो गया। एल्गोरिदम का कॉम्प्लेक्सिटी है log n, जो कि n से बहुत ही बेटर है। इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। इसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस बहुत सारे बनाएंगे बाइनरी सर्च के ऊपर। आगे वीडियोज़ में डालता रहूँगा बाइनरी सर्च के ऊपर क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।